क्या आपको पता है कि भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है, या फिर पाकिस्तान को हमसे अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो आज का वीडियो आपके लिए काफी किफायती होने वाला है। आज हम करने वाले हैं 5 मिनट में 25 ऐसे सवाल और जवाब जो बॉर्डर रिलेटेड हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिएगा आप, ये भारत और चीन के बीच में है, जो कि 1914 में खींची गई थी, जब हमारा ब्रिटिश भारत था। याद रखोगे आप, ये शिमला समझौता में खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? याद रखोगे आप, रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति आया था भारत में, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा खींची, और यह खींची थी 1947 में। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? याद रखोगे आप, जो डुरंड रेखा है वो ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के साथ साथ अफगानिस्तान भी हमारा ही क्षेत्र था। यह अफगानिस्तान अलग हो जाता है, पर यह भारत और अफगानिस्तान इन दो देशों के बीच में खींची गई थी ये रेखा। पर अभी के समय यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा है। और याद रखोगे आप, इसी के साथ ये रेखा अगर पूछ ली जाए अगर एग्जाम में कि ये रेखा कब खींची गई थी, तो ये 1893 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखोगे आप, ये कोरिया देशों को दो भागों में बांट देता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जो कि 1950 में बांटा गया था। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? याद रखोगे आप, 49वीं समानांतर रेखा जो है ये हमारा कनाडा और अमेरिका को बांटता है। इसे आप ध्यान में रखोगे। मैगी नॉट रेखा, मैगी नहीं खाना है, किसे नहीं मैगी खाना है, आप इसे ध्यान में रखना कि फ्रांस ने जर्मनी के हमले के बचाव के लिए इसे बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये मैगी नॉट जब दिया हुआ है आपका, तो फ्रांस और जर्मनी है ना, फ्रांस और जर्मनी इन दो देशों से संबंधित है। ठीक है। सीजफीड रेखा किन देश द्वारा बनाया गया था? किस देश द्वारा बनाया गया था, मतलब किसने बनाया था? तो इसे आप याद रखना कि यह जर्मनी ने फ्रांस के बचाव के लिए बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो यहां पर जो सीजफीड है इसके लिए आप जर्मनी लगा सकते हो, अदरवाइज अगर ऑप्शन में दोनों दिखे तो आप दोनों मार सकते हो। ऑर्डर नीस रेखा किन देशों के बीच में है? ऑर्डर नीस रेखा जो है ये किन देशों के बीच में है? तो यह जर्मनी के क्षेत्र विभाजन का परिणाम था। आप याद रखोगे जर्मनी और पोलैंड इन देशों के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? ऑर्डर नीस रेखा है। मैनहराइम रेखा किन देशों के बीच में है? तो आप इसे ध्यान में रखना कि यह शीतकाल, ठीक है, शीतकालीन युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1940 के बीच में। ठीक है, और ये रूस और फिनलैंड के बीच में हुआ था। तो आप इसे नोट डाउन करके लिख सकते हो, 1939 से लेकर के 40 के बीच में, 1939 से लेकर के 40 के बीच में। हिडनबर्ग रेखा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडनबर्ग रेखा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो याद रखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी सेना की मजबूत बनाने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, तो ये जर्मनी। रेड क्लिफ रेखा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले ही कि रेड क्लिफ रेखा का संबंध किससे है? याद रखोगे विभाजन, युद्ध, व्यापार या संधि, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा विभाजन हुआ था, रेड क्लिफ रेखा, हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, याद रखोगे 1947। डुरंड रेखा किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखना डुरंड रेखा जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है अगर पूछा जाए आपसे, तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा किस क्षेत्र में विवादित है? मैकमोहन रेखा जो है ये किस देश में विवादित क्षेत्र है? अगर पूछ ले विवादित क्षेत्र तो याद रखोगे आप, ये अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये ऑलरेडी क्या है, यहां पर तिब्बत है। ठीक है, वो चीन नहीं मानता है और बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो चीन है। इसी के कारण यह विवाद पड़ता है मैकमोहन रेखा में। 38वीं समानांतर रेखा किस युद्ध से संबंधित है? अगर बोल दे कि किस युद्ध से संबंधित है, याद रखोगे आप, तो ये कोरियाई युद्ध से संबंधित है 38वीं समानांतर रेखा, क्योंकि कोरिया को दो भागों में बांटता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये आज भी विवादित क्षेत्र है। वही हमारा ऑर्डर नीस रेखा किस युद्ध के बाद बनी? ये युद्ध खत्म होने के बाद ऑर्डर नीस रेखा बनी। ये कहां बनी? याद रखोगे आप, वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का भूभाग कम हुआ। ठीक है, पोलैंड का नया क्षेत्र मिला है यहां पर। यहां से क्या मिला? पोलैंड को नया क्षेत्र मिला था। तो याद रखोगे ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद हुई थी।
वही हमारा है मैगी नॉट रेखा का उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य? व्यापार था, सुरक्षा था, कृषि था या फिर पर्यटन था? तो याद रखना ये रक्षा के लिए हुआ था लेकिन असफल रहा। ठीक है, तो रक्षा मतलब सुरक्षा के लिए। क्लियर है? सीज फीड रेखा का दूसरा नाम क्या है? ये सीज फीड जो रेखा है इसी का दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है, ये बताना है आपको। यहां पर इसे वेस्ट वॉल भी कहते हैं, इसे भी दिमाग में अपना रखना क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कभी कभी जाता है। जर्मनी की पश्चिमी रक्षा रेखा थी ये। ठीक है, ये है वेस्ट वॉल। वही हमारा क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किस महाद्वीप में है? अगर महाद्वीप पूछ ली जाए तो आपको बताना है किस महाद्वीप में है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका है ना, तो ये उत्तरी अमेरिका में है 49वीं समानांतर रेखा। मेनहराइम रेखा किस युद्ध में प्रसिद्ध हुई? मेनहराइम रेखा जो है ये किस युद्ध में प्रसिद्ध हुई अगर पूछा जाए तो याद रखना यूएसएसआर के खिलाफ उपयोग किया गया था और यह शीतकालीन युद्ध के दौरान प्रसिद्ध हुआ था। हिडनबर्ग रेखा किस युद्ध से संबंधित है? हिडनबर्ग रेखा किस युद्ध से संबंधित है अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप इसे कहना कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का है, प्रथम विश्व युद्ध। मैकमोहन रेखा किस समझौते से जुड़ी हुई है या जुड़ी है? ठीक है, मैकमोहन रेखा की बात की जा रही है जो कि भारत और चीन के बीच में है। यह शिमला समझौता हुआ था, याद रखना शिमला समझौता इसका आंसर होगा। और यह शिमला समझौता कब हुआ है कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना 1914 ईस्वी में यह हुआ था जब ब्रिटिश भारत था। ठीक है, यह ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन इन तीनों देशों के बीच में यह शिमला समझौता हुआ था। रेड क्लिफ रेखा किसने निर्धारित की थी? याद रखना रेड क्लिफ नाम का मैंने बताया आपको, रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था जो कि अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था। वो यहां पर आता है, भारत देश आता है और क्या करता है? भारत का विभाजन करता है, भारत और पाकिस्तान बनाता है। डुरंड रेखा किसके नाम पर है? याद रखना यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डुरंड रेखा जो है वो किसके नाम पर है। नाम मतलब किसी व्यक्ति का नाम था, उसी के नाम पर यह दे दिया गया है। ठीक है, तो यह हमारा मोर्टिमर डुरंड के नाम पर डुरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, यह हमारा ब्रिटिश अधिकारी थे। वही हमारा क्वेश्चन है कि मैगी नॉट रेखा किस सीमा की रक्षा के लिए थी? मैगी नॉट रेखा जो है ये कौन सी सीमा की रक्षा के लिए बनाया गया था? तो ये भारी किलाबंदी और बंकर बनाए गए थे इसमें, इसे ध्यान में रखना। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीज फीड रेखा किसके विरुद्ध रक्षा के लिए किया गया था? सीज फीड जो रेखा है ये किसके रक्षा के लिए किया गया था? तो ये फ्रांस के हमले से बचाव के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये किससे रिलेटेड है? तो ये फ्रांस से रिलेटेड है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। मुझे आशा है कि आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपने आज का स्कोर कितना किया। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक को लेकर फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।